फोर्सेस का बन्नू में ऑपरेशन, 8 खारजी दहशतगर्द हलाक, 7 जख्मी। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में पाक फौज का 1 अफसर और 2 जवान वतन पर कुर्बान। मेजर आतिफ खलील, नायक आजादुल्ला और लांस नायक गजनफर अब्बास ने जाम शहादत नोश किया। इलाके में मजीद खवारिज की मुमकिना मौजूदगी पर क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। बलोचिस्तान में योब के इलाके संबाजा में 1 खारजी जहन्नम वासिल, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए बड़ी पेशरफ्त, हुकूमत और अपोजिशन के जुडिशल कमीशन के लिए नाम फाइनल। कौमी असेंबली से बिलावल भुट्टो और सेनेट से सेनेटर इरफान सिद्दीकी हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे। बानी PTI ने अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली उमर अयूब और सेनेट से शिबली फराज को नामजद कर दिया। 13 रुकनी जुडिशल कमीशन में विफाकी वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल भी शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट में तनाज़ात के हल की मुतबादिल कमेटी की तश्कील 9। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह को ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का चेयरमैन नामजद कर दिया। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद कमेटी के रुकन होंगे। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह को कमेटी चेयरमैन के ओहदे से हटा दिया था। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की गाड़ी पर हमला, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हमला आवरों के पासपोर्ट मनसूख करने का ऐलान। नादरा को हमला आवरों की शिनाख्त के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म, कहा हमला करने वालों की शहरियत फौरी मनसूख करने की कार्रवाई होगी। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर का कहना है मिडल टेम्पल वाक़े की शिकायत दर्ज करा दी, वज़ीर दाखिला के हुक्म पर अमल दरामद किया जा रहा है। PIA की निजकारी के लिए बोली आज इस्लामाबाद में होगी। एविएशन ज़राए के मुताबिक 6 कंसोर्शियम में से सिर्फ एक ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम ने पेशगी रकम जमा कराई। निजकारी कमीशन हुकाम ने ब्लू वर्ल्ड सिटी की तरफ से पेशगी रकम जमा कराने की तस्दीक कर दी। आज ही PIA खरीदारी के लिए ब्लू वर्ल्ड सिटी की बोली जमा कराई और खोली जाएगी। निजकारी के लिए तरीक़ेकार पर कवानीन के तहत मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। इस वक्त तक सिर्फ ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम ने PIA खरीदारी में संजीदगी दिखाई। ब्लू वर्ल्ड सिटी ने अर्नेस्ट रकम भी जमा कराई। PIA की निजकारी के लिए गुज़िश्ता माह बोली की तारीख 1 माह बढ़ाकर 31 अक्टूबर की गई थी। आपकी एयरलाइन औने पौने किसी फॉरेन कंट्री को दे दी जाएगी, जो हम समझते हैं कि ओरिजिनल प्लान वो है जिससे डरते बाकी बिडर्स नहीं आए। हम ये इंशाल्लाह नहीं होने देंगे। हम पूरी जान लड़ाएंगे और ये साबित करेंगे कि ये मुल्क और इसके अफराद और यहाँ के बिजनेसमैन वो अपनी एंटिटीज़ खुद संभाल सकते हैं। हम आखिरी हद तक जाएं। PIA को आलमी साजिश के तहत बंद करने का मंसूबा, हुकूमत ने निजकारी का अमल नाकाम किया तो फिर एयरलाइन औने पौने दामों भीख में दूसरे मुल्क को दे दी जाएगी। हमारे नजदीक हकीकी मंसूबा भी यही है। चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नजीर का प्रोग्राम सवालनामा में इजहार ख्याल, कहा मौका मिला तो PIA को खसारे से निकाल कर मुनाफा बख्श एयरलाइन बनाएंगे। 7,000 मुलाजिमीन का बोझ उठाने के लिए तैयार हैं। 14 तैयारे पहले ग्राउंड हो चुके हैं, 20 तैयारे अगले साल ग्राउंड हो जाएंगे। इसके बावजूद हमारे पास कौमी एयरलाइन को चलाने का जामे प्लान है। पार्टनरशिप के तहत 50 से 100 तैयारे फ्लीट में शामिल किए जा सकते हैं। एक दिन में इस एयरलाइन में 30 से 40 जहाज इन किए जा सकते हैं। ऑल PIA नीड्स इज एरोप्लेन्स। ये 7,000 की 7,000 नौकरियां बचाई जा सकती हैं अगर एरोप्लेन्स आप बाहर से लें। और एरोप्लेन्स लाने के लिए जरूरत नहीं है कि वो एरोप्लेन्स खरीदे जाएं। गवर्नमेंट ने हमें नहीं देना, खुद कर ले। अगर इस काबिल है गवर्नमेंट और इस करप्ट स्ट्रक्चर में वो मजीद इसको लेके चलना चाहती है तो वो खुद वेट लीज पे जहाज ले आए। अच्छा सर, दीगर जो 5 करप्ट स्ट्रक्चर्स को वेट लीज वाले जहाज नहीं देंगे। स्मोक ज़दा लाहौर के कई इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन लगा दिया गया। मखसूस इलाकों में तामीराती सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। कमर्शियल जनरेटर भी नहीं चलेंगे। मोटरसाइकिल रिक्शे दाखिल नहीं हो सकेंगे। बारबेक्यू और खुले फूड पॉइंट्स रात 8 बजे बंद हो जाएंगे। कोयले और लकड़ियां जलाने वाले फूड पॉइंट्स पर मुकम्मल पाबंदी। शादी हॉल रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। सफाई कंपनी के सिवा छिड़काव और झाड़ू देना भी ममनू करार।
4 नवंबर से ग्रीन लॉकडाउन एरियाज में सरकारी और निजी दफातर 50% वर्क फ्रॉम होम के इंतजाम यकीनी बनाएंगे। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब के मुताबिक स्पेशल बच्चों के स्कूलों में आज से छुट्टी होगी। जरूरत पड़ी तो प्राइमरी स्कूलों में भी छुट्टी पर गौर किया जाएगा। स्मोक से जिंदा दिलाने लाहौर की सांसें उखड़ गईं। लाहौर ये साल में 275 दिन आलूदा फिजा में सांस लेने पर मजबूर। लाहौर से मुल्तान तक एयर क्वालिटी इंडेक्स तेजी से बढ़ने लगा। ट्रांसपोर्ट 39%, ज़राअत 15 से 20%, फैक्ट्रियां 2% तक आलूदगी फैलाने में मसरूफ। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का पंजाब असेंबली में इंकशाफ। कहा पंजाब भर में 650 भट्टों को गिरा दिया। भट्टा खश्त जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करती है। पहली मर्तबा थर्मल जोन का तरीकेकार इख्तियार किया जा रहा है। ग्रीन मास्टर प्लान के तहत लाहौर के गिर्द दरख्तों की दीवार बनाई जाएगी। दरख्तों की जियो टैगिंग भी होगी। सनती इलाकों में खुसूसी शजरकारी का प्लान। तालीमी इदारों और तलबा पर मुश्तमिल ग्रीन फोर्स बनाने का फैसला। लाहौर में इस वक्त ग्रीन एरिया मजमूई रकबे के 1% से भी कम है। Contributing towards nation building efforts, and inshallah according to your requirements we will be able to prepare a skilled force which will further contribute in big way in Saudi Arabia's development program. सऊदी अरब का पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने का ऐलान। पाक सऊदी सरमायाकारी का हजम बढ़ाकर 2 अरब 80 करोड़ डॉलर करने का फैसला। दोनों मुल्कों में कई शोबों में सरमायाकारी पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म की रियाज में वियतनामी हममनसब से भी मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर कतर पहुंच गए। ट्वीट किया, कतरी क़यादत से तामीरी बातचीत के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तानी सकाफती विरसे को उजागर करने के लिए खुसूसी नुमाइश का इफ्तिताह होगा। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफूद से मुलाकातें भी शेड्यूल। रवा माली साल मुल्क में मुआशी तरक्की मुस्तहकम रहेगी। शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास से कारोबारी एतमाद बहाल हुआ। वजारत खजाना ने अक्टूबर की इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र में बेहतरी आई। IMF प्रोग्राम बहाल और पहली किस्त जारी हो गई। सन्नत और ज़राअत में बेहतर सूरत हाल है। महंगाई में कमी से मुआशी तरक्की में तेजी का इम्कान। दरामदात में इजाफे से सनती तरक्की में तेजी आने लगी। ज़राई मशीनरी की दरामद 115.9% बढ़ गई। खाद की पैदावार में 3.7% इजाफा हुआ। FBR ने 45 शहरों में जायदादों के सरकारी रेट बढ़ा दिए। प्रॉपर्टी वैल्यू को मार्केट रेट के 80% तक कर दिया गया। इतलाक 1 नवंबर से होगा। फैसलाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, शेखुपुरा, कसूर, साहेवाल, सियालकोट, अटक और मियांवाली शामिल। हैदराबाद, सखर, मीरपुर खास, घोटकी, लाड़काना में भी प्रॉपर्टी की कीमतों का अज़सरे नौ तयन। पेशावर, एबटाबाद, हरीपुर, मानसरा, मर्दान, बन्नू, कोहाट, डेरा इस्माइल खान में भी नए रेट मुकर्रर। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्तान समेत 11 बड़े शहरों में पुराने प्रॉपर्टी रेट बरकरार। पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये हुकूमत का, किसी भी हुकूमत का, पब्लिक सेक्टर का पहला कैंसर हॉस्पिटल, जहाँ पे इंशाअल्लाह ताला किसी मरीज को इनकार नहीं होगा। जो हुकूमत के पास पैसा होता है, ये किसके लिए? अगर उस सूबे की आवाम जो है वो कैंसर से मर रही है और उनके पास कोई सरकारी अस्पताल नहीं है, तो ये पैसा किसी काम का नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में कहा, यह सिर्फ पंजाब नहीं पूरे पाकिस्तान का अस्पताल होगा। किसी मरीज को इलाज से इनकार नहीं किया जाएगा। तमाम वसाइल अवाम के फलाह बहबूद के लिए हैं। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल की शक्ल में ख्वाब पूरा होने जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी का पेट्रोल की कीमत में 30 रुपए लीटर कमी का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, आलमी मार्केट में खाम तेल $67 फी बैरल से भी नीचे आ गया। पाकिस्तान में पेट्रोलियम लेवी की मद में 60 रुपए फी लीटर इजाफी टैक्स लिया जा रहा है। नाजायज टैक्स खत्म किया जाए तो मुल्क में मुआशी सरगर्मियां बढ़ेंगी।
मुल्क में इलेक्शन तो हो जाते हैं लेकिन नताइज कोई और मुरतब करता है। हम जबर का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। 26वीं आईनी तरमीम के तहत पार्लियामेंट तरमीम से पहले बिल इस्लामी नजरियाती काउंसिल को भेजने की पाबंद है। मौलाना फजलुर रहमान का डेरा इस्माइल खान में जलसे से खिताब, कहा इस्लामी नजरियाती काउंसिल की सिफारिशात पार्लियामेंट में महज पेश नहीं पास भी होंगी। पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी से कभी इनकार नहीं किया। आइन के तहत जमहूरियत भी कुरान और सुन्नत की पाबंद है। बानी पीटीआई के वजारत उज़्मा से बरतरफी में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा की एक बार फिर वजाहत, साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पाकिस्तानी अदालतों का मामला है। पाकिस्तानी सियासत का मामला पाकिस्तानी अवाम को कानून और आइन के मुताबिक तय करना है। भारतीय वज़ीर दाखिला पर कनेडियन हुकाम के इल्जामात तशवीशनाक हैं। कनेडियन नायब वज़ीर खारिजा ने अमित शाह को सिख रहनुमाओं की कत्ल की साजिश में मुलव्वस करार दिया था। बानी तहरीके इंसाफ की अहलिया बुशरा बीबी लाहौर पहुंच गई। लाहौर रवानगी से कबल अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात की। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में एहतसाब अदालत में पेश हुई। बुशरा बीबी ज़मान पार्क लाहौर में क़याम करेंगी। बुशरा बीबी की रिहाई दुरुस्त फैसला, हुकूमत की पीटीआई से कोई डील नहीं हुई। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा तहरीक इंसाफ की डोलन डलू के जरिए हुकूमत गिराने की बात दुरुस्त नहीं। लाहौर में खातून ड्राइवर ने 2 भाइयों को कुचल दिया। थाना जनूबी छावनी की हदूद में गाड़ी की टक्कर से 2 अफराद जान भाग। दोनों भाई शेखुपुरा से लाहौर आए। महमूद उल हसन और नूर उल हसन के नाम से शनाख्त हुई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिमा गिरफ्तार न हो सकी। डेरा गाजी खान में इंसदादे पोलियो मुहिम का अनोखा अंदाज। पोलियो टीम बारात की तरह बच्चों को कतरे पिलाने कोहे सुलेमान पहुंची। बैंड बाजे और ढोल की आवाज सुनकर कबायली बच्चे जमा हो गए। चीफ एग्जीक्यूटिव हेल्थ ऑफिसर डेरा गाजी खान डॉक्टर अदरीस लगारी ने खुद बच्चों को वैक्सीन पिलाई। मुल्क की तारीख में अहम संगे मील, पाकिस्तानी ट्रैक्टर्स की पहली खेप तंजानिया पहुंच गई। वजारत तिजारत के मुताबिक पाकिस्तानी ट्रैक्टर्स की तंजानिया में तलब में इजाफे का इम्कान। वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान की कोशिशों से पाकिस्तान की मशरकी अफ्रीकी मंडियों में कामयाब रसाई हासिल हुई। पाकिस्तान और तंजानिया के दरमियान तिजारती ताल्लुकात में मजबूती, मजीद ट्रैक्टर्स की बरामद मुतवक्के। लिबनान में मुतादिद फौजियों की हलाकत के बाद इसराइल हिजबुल्लाह से जंग बंदी पर आमादा। इसराइली मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह और इसराइल 60 रोज तक सीज फायर करेंगे। 7 रोज में लिबनान से इसराइली फौज का इनखला हो जाएगा। व्हाइट हाउस का कहना है कि जंग बंदी से मुतालिक रिपोर्ट्स मुज़ाकरात की आकासी नहीं करते। लिबनानी वज़ीर आज़म नजीब मिकाती भी पुरउम्मीद, कहते हैं जंग बंदी चंद घंटों या दिनों में हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रवा माह 62 इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल हो चुके। मशरिक़ वस्ता में इसराइली जारहियत को ना रोका जा सका। गजा में 24 घंटे के दौरान 102 फलस्तीनी शहीद। शिमाली गजा का मुहासरा 26वें रोज भी जारी। 7 अक्टूबर 2023 से शोहदा की तादाद 43,163 हो गई। 1 लाख से जायद जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एजेंसी उनरवा के मुताबिक बैत लाहिया आफत ज़दा इलाका शिमाली गजा मुकम्मल तबाह हो चुका। लेबनान में 24 घंटे में 77 शहादतें। इसराइली हमलों में 2710 लेबनानी शहरी शहीद हो चुके। हमास और हिजबुल्लाह से झड़पों में मजीद 5 इसराइली फौजी हलाक, मुतादिद जख्मी। हमास गजा में जंग बंदी मुज़ाकरात के लिए तैयार। अमेरिका के सदारती इंतखाबात से कबल उम्मीदवारों का जारहाना अंदाज। जो बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप को नाकाम तरीन शख्स और सपोर्टर्स को कचरा कह दिया। कमला हैरिस की बाइडन के बयान की मुखालिफत। मैरीलैंड में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि फ़र्क नहीं पड़ता कोई वोट दे या नहीं,
रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की बाइडेन के बयान की मजम्मत, कचरा उठाने वाली गाड़ी के ड्राइवर बन गए। कूड़ा उठाने वाले शख्स का लिबास पहनकर विस्कॉन्सिन में रैली से खिताब भी किया। आईसीसी ने नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। सऊद शकील की लंबी छलांग, 20 दर्जे तरक्की करके टॉप 10 में आ गए। इंग्लैंड के जो रूट की पहली पोजीशन बरकरार, न्यूजीलैंड के केन विलियमसन का दूसरा, भारत के जयसवाल का तीसरा नंबर, जनूबी अफ्रीका के कगिसो रबादा नंबर 1 बॉलर, ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड की दूसरी और भारत के जसप्रीत बुमराह की तीसरी पोजीशन। पाकिस्तान के नुमान अली 8 दर्जे तरक्की के बाद 9वें नंबर पर आ गए।